हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं लैंडमार्क कार्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो ये टॉप सेलिंग कंपनी है कार के अंदर, और जिसके पास ऑथोराइज है ये कंपनी की कार बेचने का इंडिया के अंदर। फिलहाल देखते हैं इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। सारी चीज़ें देखेंगे और इसकी डेट के रिव्यू करेंगे, प्राइस को एनालाइज करेंगे और इसके अंदर कितना चांसेस अलॉट मिलने का, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक करते जाओ, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते हुए जाओ और बेल आइकन की बड़ी दबाओ ताकि नई नई वीडियोस, नई नई नॉलेज टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। चलो देखते हैं लैंडमार्क कार्स लिमिटेड का आईपीओ। बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं लैंडमार्क कार्स आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखा जाए तो 13 दिसंबर से ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा इसका सब्सक्रिप्शन, और 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ प्राइस जो रखी गई है करीब करीब 481 से 506 के बीच में रखी गई है। फेस वैल्यू ₹2 है। और देखा जाए आईपीओ साइज़ के बारे में बात करते हैं, 552 करोड़ का ये आईपीओ है, जो बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। मेन बोर्ड आईपीओ है और एक लॉट के अंदर करीब करीब देखा जाए 29 शेयर्स रखे गए हैं। फिलहाल देखा जाए तो आज इसकी डेट वगैरह सब सामने आ गई है। 552 करोड़ का ये आईपीओ है और आईपीओ साइज़ देखा जाए तो 481 से 506 के बीच में रखी गई है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप इसका पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 506 के ऊपर ही प्राइस बेंड करें। तो देखिए आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं, उससे पहले मैं कहूँ चैनल को एक लाइक करते हुए चलो हम बात कर रहे हैं आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो लैंडमार्क कार की ये पर्सनल वेबसाइट है जिसमें आपको बता रहा हूँ मैं, जिसके अंदर इस वेबसाइट के ऊपर देखा जाए तो ये कार सेल्स भी करते हैं, सर्विस भी करते हैं। साथ में जीप, मेरिडियन, वोल्क्सवैगन, रेनॉल्ट, जीप्स, टाइगॉन के साथ में देखा जाए तो ये सारी कारें ये सेल्स करते हैं। देखा जाए तो इनके पास शोरूम भी है बहुत सारे, पूरे इंडिया के अंदर फैला हुआ है। एक साथ में एक्सचेंज भी करते हैं। ये उसकी पर्सनल वेबसाइट है जहां बता रहा हूँ, जिनके साथ इनका टाई अप है। जीप है, होंडा है, और साथ में अशोक लैंड है, लीलैंड है जो इंडियन कंपनी है। और साथ में देखा जाए तो ये सारी कंपनी के साथ में इनका टाइप है। और इनकी ये पर्सनल वेबसाइट है जहाँ ये अपनी कार बेचते हैं। और साथ में टॉप सेलिंग कार भी देखने को मिल रही है। इसके अंदर वोल्क्सवैगन है और होंडा अमेज है। ये सारी चीज़ें इस वेबसाइट पे दी हुई है। फिलहाल चलो देखते हैं यह का आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को एक लाइक करते हुए चलो साथ में सब्सक्राइब भी। हम बात करें लैंडमार्क कार्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। और देखा जाए लैंडमार्क कार्स लिमिटेड इंडिया इज लीडिंग प्रीमियम ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस इन इंडिया विद द डीलरशिप फॉर मर्सिडीज बेंज, होंडा, जीप एंड वोल्क्सवैगन और साथ में रेनॉल्ट के। कंपनी कार इज ऑल्सो कैटर टू द कमर्शियल व्हीकल रिटेल बिजनेस ऑफ अशोक लैंड इन इंडिया। और साथ में देखते हैं कंपनी के बारे में क्या दिया हुआ है। कंपनी लैंडमार्क कार्स ऑफर सर्विस सच एज सेल्स ऑफ अ न्यू व्हीकल, आफ्टर सेल सर्विस एंड रिपेयर इंक्लूडिंग सेल ऑफ स्पेयर पार्ट्स, lubricant and accessories, sale and pre-owned passenger vehicle and facilities of the sale of third party finance and insurance product. The company और साथ में क्या दिया हुआ है, the company has extend the network to include 112 outlet in 8 Indian state, comprised of 61 sales showrooms outlet and 51 after sale service and spare outlet सितंबर 21। और साथ में देखते हैं लैंडमार्क कार्स लिमिटेड व्हीकल लीडरशिप नेटवर्क इज स्प्रेड अक्रॉस 31 cities in 8 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। और साथ में देखा जाए तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। द कंपनी ऑपरेट एज एन द ऑथोराइज सर्विस सेंटर फॉर मर्सिडीज बेंज, होंडा, वोल्क्सवैगन, जीप्स, रेनॉल्ट और साथ में अशोक लीलैंड। लैंडमार्क कार्स ऑल्सो प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस एंड रिपेयर थ्रू 51 आफ्टर सेल सर्विसेज एंड स्पेयर आउटलेट सितंबर 21। और साथ में क्या दिया, कंपनी बिजनेस मॉडल कैप्चर ऑफ द इंटायर कस्टमर्स वैल्यू चैन इंक्लूडिंग रिटेल, न्यू व्हीकल सर्विस इन एंड रिपेयरिंग व्हीकल,
selling spare parts, lubricant and other products, selling pre-owned passenger vehicle एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थर्ड पार्टी फाइनेंस इंश्योरेंस प्रोडक्ट। साथ साथ में कंपनी ने देखा जाए तो बहुत सारा इसके अंदर दिया हुआ है। देखा जाए तो कंपनी एक तरह से सेल भी करती है, सर्विस भी करती है और अपना प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर लुब्रिकेंट वगैरह एक्सेसरीज वगैरह भी साथ में देती है और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इनका टाइप अप भी दिया हुआ है। चलो देखते हैं कंपनी का एक हम लोग साथ में एक रिव्यू देख लेते हैं और कंपनी का फाइनेंशियल वगैरह भी देख लेते हैं। हम फाइनेंशियल देख रहे हैं लैंडमार्क कार्स लिमिटेड के IPO का। देखा जाए तो 31 मार्च 2019 के अंदर जो टोटल असेट थी, क्योंकि करोड़ में दिया गया है तो मैं आपको करोड़ में मैं बता रहा हूँ, 1008 टोटल असेट थी। टोटल रेवेन्यू आया था करीब करीब 28 करोड़ 34 लाख का और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो -24 करोड़ दिया हुआ है और नेटवर्थ इनकी थी करीब करीब 187 करोड़ की। और देखा जाए तो टोटल इनकी 2020 के अंदर टोटल असेट थी इनकी करीब करीब 831 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू इनका आया था करीब करीब देखा जाए तो 2228 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था -28 करोड़ का। इनकी टोटल नेटवर्थ हो गई थी 170 करोड़ के करीब। और साथ साथ में देखा जाए 2021 के अंदर टोटल इनकी असेट थी 887 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू आया था 1966 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था करीब करीब देखा जाए 11 करोड़ का। यानी 19, 20, 21 में कंपनी प्रॉफिटेबल हुई थी। और साथ साथ में देखा जाए तो इनकी नेटवर्थ हो गई थी 181, 182 करोड़ की। और साथ साथ में 2022 में देखते हैं तो टोटल असेट इनकी थी 1085 करोड़ की टोटल असेट थी। टोटल रेवेन्यू इनका हो गया था करीब करीब 2990 करोड़ का। और साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए करीब करीब 66 करोड़ का इनका प्रॉफिट आया था। नेटवर्थ इनकी थी हो गई थी करीब करीब 246 करोड़ की। और जून क्वार्टर का भी दिया हुआ है जिसके अंदर टोटल असेट इनकी हुई थी 1209 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू इनकी हो गई थी करीब करीब देखा जाए तो 801 करोड़ की इनकी टोटल रेवेन्यू हुई थी। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया था जून क्वार्टर के अंदर करीब करीब 18 करोड़ का। और टोटल नेटवर्थ इनकी हो गई थी करीब करीब 268 की। देखा जाए तो टोटल इसके अंदर देखा जाए तो 19, 20, 21 के मुकाबले देखा जाए तो इसमें टोटल लॉस दिखाया गया है। और 2021 के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 11 करोड़ का प्रॉफिट आया। 2022 के अंदर 66 करोड़ का प्रॉफिट आया। यानी ये कह सकते हैं कि 21 के मुकाबले 22 में करीब करीब देखा जाए तो 5 से 6 गुना का इनका प्रॉफिट हुआ है। और जून क्वार्टर के अंदर 18 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और इशू लाने का मेन मकसद क्या है, इनको रीपेमेंट करना है, जो इनको बोरोइंग वगैरह है उनको रीपेमेंट करना है। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये IPO लेकर आया गया है। फिलहाल चलो देखते हैं इनकी टेंटेटिव टाइम टेबल और डिटेल एक बार देख लेते हैं और कोटा वगैरह भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को एक लाइक करते जाओ, साथ साथ में सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की बटन दबा दो। हम बात कर रहे हैं लैंडमार्क कार्स IPO की डिटेल के बारे में। देखा जाए तो ये IPO की डिटेल है, 13 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 15 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू इसकी 5 रुपये है। IPO प्राइस भी आ गई है करीब करीब 481 रुपये से 516 रुपये 506 रुपये रखा गया है। इसके अंदर 516 हायर 506 रुपये इसका हायर प्राइस है। तो मैं यही कहूँगा जिसको हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं 506 रुपये पे ही पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट का मतलब इसमें परचेस करें 506 रुपये में। एक लॉट के अंदर देखा जाए तो 29 शेयर्स रखे गए हैं। इशू साइज़ 552 करोड़ का पूरा इशू साइज़ है, जिसमें फ्रेश इशू देखा जाए तो 150 करोड़ का फ्रेश इशू है। और ऑफर फॉर सेल देखा जाए तो करीब करीब 102 करोड़ का ये ऑफर फॉर सेल है। और एम्प्लॉयज़ कोटा भी रखा गया है 48 रुपीज़ का। और देखा जाए साथ साथ में इसके अंदर कोटे के बारे में बात करते हैं तो BSC NC दोनों पे लिस्ट होगा। QIB कोटा 50% रखा गया है। HNIC कोटा देखा जाए 15% रखा गया है। हम जैसे आप जैसे रिटेल के लिए 35% रखा गया है। चलो देखते हैं इसकी टेंटेटिव टाइम टेबल वगैरह भी देख लेते हैं। कंपनी लैंडमार्क कार्स IPO के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं तो इसकी ओपनिंग जो बताई गई है, सब्सक्रिप्शन 13 से स्टार्ट हो जाएगा, 15 को क्लोज हो जाएगा। और अलॉटमेंट हमको 20 दिसंबर को देखने को मिलेगा। ध्यान देने की चीज़ है 20 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट है। रिफंड 21 को हो जाएगा, 22 तारीख को डिमिट अकाउंट में आ जाएगा। और इस कंपनी का लिस्टिंग 23 तारीख को हो जाएगी। कभी कोई कंपनी लिस्ट होती है तो इसका लिस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि उसका स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो रहा है। 23 दिसंबर को स्टॉक मार्केट में इसकी लिस्टिंग है। और लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम मैक्सिमम रिटेल इसके अंदर 1 लॉट और 13 लॉट ले सकते हैं। HNIC 14 लॉट ले सकते हैं। जो 10 लाख अबव है वो करीब करीब 69 लॉट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिलहाल अभी देखा जाए तो इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग जो दी गई है अभी फ़िलहाल IPO आने से पहले इसका होल्डिंग है करीब करीब 60%। IPO आने के बाद देखा जाए तो इसकी होल्डिंग हो जाएगी करीब करीब प्रमोटर्स होल्डिंग हो जाएगी इसके अंदर 44%। फिलहाल जैसा रहा तो मैं यही कहूँगा एक चैनल को एक लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब कर दो। चलो GMP वगैरह देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं कहूँगा चैनल को एक लाइक करते हुए चलो।